वर्ड नमस्कार। वाटर इज अ सब्सटेंस विदाउट विच वी कैन नॉट लिव। पानी एक ऐसा पदार्थ है जिसके बिना हम नहीं रह सकते जिंदा। एंड विद दिस वाटर लाइव्स ऑफ पीपल आर सेव्ड एज वेल एज स्पॉइल्ड। और इसी पानी से लोगों की ज़िंदगी बचाई भी जाती है और ख़त्म भी कर दी जाती है। सो टुडे इन दिस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन द बाइबल। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बाइबल में पानी का क्या महत्व है एंड थिंग्स लाइक दैट, और उसी से संबंधित बातें। सो कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो इससे पहले कि मैं आप लोगों को कुछ समझाऊं, आप ये वचन पढ़िए। The Spirit of God was hovering over the waters. परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। So the Spirit of God lives on water, and with this water, God performed many great miracles which saved the lives of people, and with this water, people's lives were spoiled. तो परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर रहता है, और इसी जल से, इसी पानी से परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए जिससे लोगों की ज़िंदगी बचाई गई, और इसी पानी से लोगों की ज़िंदगी ख़त्म भी हो गई। So now let's see what are those great miracles performed by God. अब हम देखते हैं कि वो अद्भुत आश्चर्य कर्म कौन कौन से थे जो परमेश्वर ने किए। You all know that a person cannot walk on water. It's impossible for humans. But Jesus walked on the water. आप सभी लोग जानते हैं कि एक व्यक्ति पानी पर नहीं चल सकता कभी भी, ये हम मनुष्यों के लिए असंभव है, लेकिन यीशु मसीह पानी पर चले थे। So read this verse, ये वचन पढ़े। Shortly before dawn, Jesus went out to them walking on the lake. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. "It's a ghost," they said, and cried out in fear. But Jesus immediately said to them, "Take courage, it is I, don't be afraid." और वह रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, वह भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। The second great miracle performed by God was Jesus turned water into wine. तो दूसरा बड़ा आश्चर्य कर्म जो परमेश्वर ने किया वो ये था कि उन्होंने पानी को दाखरस बना दिया। जॉन 2:3-9। यूहन्ना दूसरा अध्याय का 3 से 9। Third great miracle was Jesus healed a deaf and a pale man with his spit. तो तीसरा बड़ा आश्चर्य कर्म था, यीशु मसीह ने बहरे और हकले व्यक्ति को अपने थूक से चंगा कर दिया था। And as you know that saliva is a mixture of water. और आप सभी जैसे कि जानते हैं कि थूक पानी का मिश्रण होता है। So Jesus done great miracles with the spit. तो यीशु मसीह ने थूक से बड़े और अद्भुत आश्चर्य कर्म किए। मार्क 7:32-35। मरको 7वां अध्याय का 32 से 35। So other than this, Jesus did many great miracles with water. तो इसके अलावा यीशु मसीह ने और भी बड़े बड़े आश्चर्य कर्म पानी से किया। So you all know that Noah was a devotee of God, and at that time God caused so much rain that there was a flood and the whole world was drowned. तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, नूह जो थे वो परमेश्वर के भक्त थे, और उस समय परमेश्वर ने इतनी बारिश की कि बाढ़ आ गया और पूरी दुनिया उसमें डूब गई थी। So and Noah and his family survived. Only Noah and his family survived. और सिर्फ नूह और उनका परिवार बचाया गया था। So in this way you can see how God destroyed the whole world with the water. तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह से पानी से पूरी दुनिया को खत्म कर दिया। And these days calamity comes from water only. For example, with flood, with sea, etc. that ends people's lives. और आज के समय में पानी से ही विपत्ति आती है, जैसे कि बाढ़ से, समुद्र से, जिससे कि लोगों की जिंदगी खत्म हो जाती है। Therefore, God works both to create and to destroy. तो परमेश्वर इसलिए बनाने का और बिगाड़ने का दोनों का काम करते हैं। This is the reason why water is very important. When a person is healed, the sick are cured and the demons are cast out. और यही वो कारण है कि जब बीमारों को चंगा किया जाता है, दुष्टात्माओं को निकाला जाता है, लोगों की चंगाई की जाती है, तो पानी क्यों ज़रूरी होता है। And that water is anointing water. और वो पानी है अभिषेक पानी। And you know that the Spirit of God lives on water. और आप जानते हैं कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर रहता है। I hope you have understood what's the importance of water in the Bible. तो मैं आशा करती हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि बाइबल में पानी का क्या महत्व है। Now you can tell in the comment section that did you
नो अबाउट दोज ग्रेट मिरेकल्स विद जीसस परफॉर्म? अब आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या आप उन अद्भुत आश्चर्य कर्मों के बारे में जानते थे जो यीशु मसीह ने किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।